हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यस मेरे दोस्त, तू भी बाजीगर है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। तेरी कभी भी हार हो ही नहीं है, तू हर दम सीखता चला चल, क्योंकि एक दिन तुझे जीतना है, क्योंकि तू बाजीगर है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो, लेकिन हमें अपनी मन की स्थिति पर सुधार लाना चाहिए। हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि जो मन से हारा वो हारा और जो मन से जीता वो जीता। लाइफ में हमारी चाहे कितने भी डिस्टर्बेंस हो, लेकिन हमें कभी भी विचलित नहीं होना है। फिर देखना, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं ऐसे ही एक बाजीगर के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है रतन टाटा। आज कौन नहीं जानता रतन टाटा को, जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। 1998 में जब टाटा मोटर्स ग्रुप ने टाटा इंडिका कार लॉन्च की थी, यह उनका बड़ा ही ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए काफ़ी मेहनत और पैसा खर्च किया था, लेकिन यह टाटा इंडिका मॉडल फेल हो गया और इसके कारण टाटा ग्रुप को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ और मैनेजमेंट ने कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और विवश होकर रतन टाटा को यह फैसला लेना पड़ा। वे अपनी कंपनी बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। बाद में अमेरिका में फोर्ड कंपनी के साथ मीटिंग हुई और फोर्ड कंपनी के मालिक ने रतन टाटा का बहुत ही अपमान किया और कहा कि आपको इस बिज़नेस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो इस कार बनाने में इतना पैसा क्यों बर्बाद किया। हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को चुभ गई और वह मीटिंग छोड़कर रातों रात इंडिया आ गए और कंपनी नहीं बेचने का निर्णय लिया गया। और उन्होंने रात दिन मेहनत की और एक के बाद एक नया मॉडल लॉन्च करते गए और धीरे धीरे कंपनी तरक्की करने लगी और उस तरफ फोर्ड कंपनी घाटे में जाने लगी और 2008 तक वह कर्जे में डूब गई। उस वक्त रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया। बिल फोर्ड ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड अपने ग्रुप के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पर पहुँचे, जैसे कि रतन टाटा वहाँ उनके ऑफिस गए थे और टाटा ग्रुप ने उसे खरीद लिया। फिर बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई कि सर, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हुई ना बाजीगर वाली बात। रतन टाटा कभी हारे ही नहीं, वह सीखते गए और एक दिन बाजीगर बन गए। तो थैंक यू दोस्त। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब